आदर और सत्कार के योग्य सभी किसान साथियों को राम राम। सुमेर सिंह, बावड़ा जाट, ऑर्गेनिक कृषि फार्म, नानीमाऊ। किसान साथियों, आज आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी वीडियो शूट कर रहे हैं हम। इसमें आज का माध्यम हमारा ये है कि कपास के अंदर हम मल्चिंग करें तो रिजल्ट कैसा रहेगा। अगर आपके पास भरपूर मात्रा में मल्चिंग के लिए फसल के अवशेष हैं तो बहुत बढ़िया। अगर कम है तो आप जिस लाइन में कपास लगा रखी है उसी लाइन के ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। ये हमने पहले आधे एकड़ में ट्रायल के तौर पे डाल के देखा है, तो इसकी उगने की जो क्षमता है, अंकुरित होने की क्षमता जो है वो बहुत बढ़िया है। और ज़मीन जब ढकी रहेगी तो उसके और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम अपने शरीर को धूप से, गर्मी से, सर्दी से बचने के लिए कपड़े डालते हैं, उसी तरीके से अगर हम फसल के अंदर मल्चिंग कर देते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने सीखने को मिलेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं, इतना हमने ये मल्चिंग कर रखी थी और इस मल्चिंग के अंदर से ये पौधे निकल के बाहर आ गए। लू चल रही है, मौसम रात का बिल्कुल ठंडा चल रहा है, दिन का मौसम गर्म है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीका इसका निजात हमने करके देखा है। बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, आप देख रहे हो, बिल्कुल खुल के पत्ते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ज़मीन के अंदर ज़्यादा धूप होने से जो गर्मी पैदा होती है उस कपास को जलने से भी बचाएगा। फंगस के भी रोग कम आएंगे, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता, इसलिए जो है वो कई बार उखेड़ा रोग आ जाता है स्टार्टिंग में छोटी फसल के अंदर। तो उस चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा सा तजर्बा करके हमारा ये देखा और इस तजर्बे के अंदर हमें बहुत अच्छी सूझबूझ देखने को मिली। आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये आधा एकड़ में हमने करके देखा, बढ़िया रिजल्ट आए। बढ़िया रिजल्ट आए तो हमने ये सोचा कि साथियों को शेयर किया जाए, और ये चीज़ शेयर करते हैं तो आपस में एक दूसरे को, किसान को बढ़ावा मिलता है। हर कोई किसान एकदम से कोई तरीका करके नहीं देख सकता, तो हमने जो है थोड़े ट्रायल के ऊपर इस चीज़ को करके देखा, क्योंकि हमारे पास फसल के अवशेष इतनी भरपूर मात्रा में नहीं थे कि इस पूरी ज़मीन को ढक पाएँ। लेकिन जहाँ हमने लाइन लगा रखी है, फसल बो रखी है, उसी लाइन के अंदर हमने ये अवशेष डाले हैं। बाकी की ज़मीन नंगी है, वैसे पूरी ज़मीन को ढक दें तो और भी अच्छे रिजल्ट होंगे, खरपतवार भी नहीं होंगे, ज़मीन का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा और किसी प्रकार के कोई भी फंगस वगैरह नहीं होते। और कुछ किसान साथियों के दिमाग में ये चीज़ें डाल रखी हैं इन कंपनियों ने कि दीमक हमारा मित्र कीट है, शत्रु कीट नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि अगर दीमक हरी फसल को खाती तो ये हमने जो मल्चिंग की हुई है इस फसल को बिल्कुल खा जाती। इसीलिए हमने ये वीडियो शूट की कि साथियों को इस चीज़ का बढ़ावा मिले, अच्छे से देख पाएँ, हमारे को नुकसान नहीं हुआ तो दूसरे साथियों को भी नहीं होना चाहिए। ये हमने जो है ना उसके बाद मल्चिंग की है। पहले आधा एकड़ की ट्रायल ली, ट्रायल लेने के बाद अभी ये 2 एकड़ में और मल्चिंग की है। और इसी भी मल्चिंग का यही फ़ायदा होगा कि अच्छे से अंकुरित होगी पूरी की पूरी फसल 100%। और अभी 4-5 दिन से मौसम ख़राब चल रहा है, बूंदाबांदी का मौसम है, काफ़ी एरियाज़ में समस्या आई कि पपड़ी होगी, तो अगर हमने मल्चिंग कर दी तो पपड़ी भी नहीं होगी। भले ही कितनी ही टाइट ज़मीन हो, कितनी ही ख़राब ज़मीन हो, ख़राब बोले तो जिस ज़मीन के अंदर खारा पानी लगता है उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होते हैं तो वो भी पपड़ी बन जाती है, तो वो चीज़ भी नहीं होगी।
इसलिए जो है किसान को जहाँ तक फ़ायदा हो सके, हमारी कोशिश, हमारी एक पहल यही है कि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जाए। और किस तरीके से दिया जाए वो हमारी एक कोशिश, एक पहल। इस पहल के दौरान हम आपको बार बार कोई ना कोई नया वीडियो शूट करके देते हैं, जिससे हमारा किसान साथी आगे बढ़ पाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाओ, ताकि किसान साथियों का फ़ायदा हो पाए। बिल्कुल इसके अंदर हमने मल्चिंग कर दी, लाइन से लाइन के अंदर अंदर। ज़्यादा हमारे पास मल्चिंग का प्रावधान नहीं था। और मेरा मोबाइल नंबर 9991634300, 999 16 34 300। किसी भी किसान साथी की कोई भी समस्या हो तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर यही है, और कॉल भी कर सकते हैं। जो भी हमारे पास टूटी फूटी जानकारी होगी वो आप सभी किसान साथियों को दी जाएगी। इसमें हमारा फ़ायदा, हमारे किसान का फ़ायदा, हमारे समाज का फ़ायदा, और ज़्यादा पेस्टिसाइड, ज़्यादा उर्वरक देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़मीन अगर ढकी रहेगी तो उसमें कीट पतंगा भी नहीं आएगा, और ज़मीन में नमी बरकरार रहेगी तो बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पनपेंगे और हमारी फसल को भरपूर फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। अगर ज़मीन नंगी होगी तो उसके अंदर पानी भी ज़्यादा लगेगा और उसके अंदर उर्वरक भी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। और मेरा एरिया जो है वो फ्लड इरीगेशन नहीं है, फुहारा पद्धति से है। तो इसके साथ ही मैं सभी साथियों का बड़ा बड़ा धन्यवाद बोलूँगा जी। धन्यवाद।